देखिए भाई, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग जवाजात से स्टाम्प लगवा के या बिना स्टाम्प लगवाए कुवैत एयरपोर्ट जा रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है जवाजात में कि अब आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प लग गया है, और अगर नहीं भी लगा तो सीधा वहाँ का जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है, ये बोल रहा है या अल्लाह रो सफ़र। यानी कि सिंपल उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर जा सकते हैं, अपने होम कंट्री जा सकते हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ से सुरता उनका पासपोर्ट लेता, उनका फिंगर वगैरह कराता, देखता है और बोल देता रो मुश्किल। तो क्या बात समझ में आई? यानी कि जवाजात ने सिंपल बोल दिया है या अल्लाह रो सफ़र, और जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो रो मुश्किल, और आप वापस आ जाते हैं। आप से अरबी आती नहीं, अब उनसे क्या सवाल करें, क्या जवाब करें? तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए भाई, सिंपली ये है कि अगर आप मान लीजिए एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से आपको रिटर्न कर दिया गया है, तो सिंपली आपको कहीं नहीं जाना, सबसे पहले आपको जवाजात में जाना है। और जवाजात में अगर आपको जाना है तो देखिए, मैं उसके लिए बेस्ट प्लानिंग बताता हूं, क्योंकि देखिए अगर आपसे अरबी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, अभी आप कुवैत में नए हैं, तो कोई भी अगर आपका कोई अरबी हो, यानी कि कोई मिस्री हो जिसको अरबी बोलनी आती हो, चाहे वो कोई बंगाली भाई हो, चाहे कोई अदर भाई हो जिसको थोड़ी बहुत भी अरबी मालूम है, उसको साथ में लेके जाइए। और अगर किसी को, उसी को या किसी अदर को इंग्लिश भी मालूम है तो उसे भी लेके जाइए। मतलब साथ में ऐसे बंदे को ज़रूर साथ में लेके जाइए जिससे थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी अरबी मालूम है, जिससे कि वो सवाल जवाब कर सके। क्योंकि देखिए भाई, जवाजात ने सिंपल आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प लगा दिया है डिपार्चर फॉर नाउ, और आप कुवैत एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ से आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो आपके ऊपर फ़ाइन है, या आपके ऊपर कोई लोन है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है या कोई केस है जिसकी वजह से आपको वहाँ से एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया है। और इसका सही जवाब, सही इंक्वायरी आपको मिलेगी जवाजात से कि उन्होंने कैसे बोल दिया कि आप जो है और सफ़र जा सकते हो, घर जा सकते हैं, और उन्होंने मोहर भी स्टाम्प भी लगा दिया। और फिर एयरपोर्ट को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है, फ़ाइन है, कोई केस है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें स्टाम्प नहीं लगाना चाहिए था। उन्हें सिंपल बोल देना था ये प्रॉब्लम है, फ़ाइन है, केस है, इसको आप क्लियर कराइए और बाद में आप जा सकते हैं। उन्होंने स्टाम्प लगा दिया और फिर आपको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया जा रहा है, जिसमें आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और आप डीमोटिवेटेड भी हो रहे हैं। तो इसके लिए भाई, सवाल करने के लिए, जवाब सही लेने के लिए, उनसे इंक्वायरी करने के लिए अरबी की मालूमात होना ज़रूरी है, जिससे कि ठोक बजा के सही तरीके से वहाँ से जवाजात में सवाल कर सकें और आपको सही जानकारी मिल सके कि आपको एयरपोर्ट से क्यों रिटर्न किया गया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपका पैसा और टाइम और वक्त बर्बाद ना हो। क्योंकि देखिए भाई, अगर आपके ऊपर कोई केस है या फ़ाइन है या कोई भी प्रॉब्लम है, और वो अगर जब तक क्लियर नहीं होने की, तो आप एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते, यानी कि अपना घर नहीं जा सकते। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जवाजात में जाके या एम्बेसी में जाके इस बात की ज़रूर इंक्वायरी की जाए कि जब पासपोर्ट बन गया है, जवाजात ने स्टाम्प लगा दिया है, और उन लोगों ने भी ऑनलाइन चेक किया होगा कि ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई फ़ाइन तो नहीं है, या कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बावजूद उन्होंने स्टाम्प लगाया, और स्टाम्प लगाने के बाद बोला कि अल्लाह रो सफ़र। और जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सुरता बोल देता रो माफ़ी मुश्किल अरबी में। तो भाई, प्रॉब्लम कहाँ है, और अगर है तो उसकी सही जानकारी दी जाए और उसका प्रोसेस बताया जाए कि अगर कोई केस है या फ़ाइन है तो कैसे, कहाँ, कैसे क्लियर होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि कुवैत छूट जो है अगले महीने जून तक की चल रही है, ज़्यादा टाइम इसमें है नहीं। जितनी जल्दी आप चले जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कोई बंगाली भाई हो या कोई मिस्री हो, कोई थोड़े बहुत भी अगर पैसे लेता हो तो उसको भाई पैसे दे दो, और देने के बाद उसको भाई को साथ में लेके जाओ और सही जानकारी, सही इंक्वायरी करो क्या प्रॉब्लम है, जिससे कि जल्द से जल्द उस चीज़ को क्लियर करके उसका सोल्यूशन निकाल के आप अपना घर जा सके। क्योंकि आपको मालूम है, जब तक अगर आपके ऊपर कोई केस है या फ़ाइन है, वो क्लियर नहीं होगा, आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते। तो भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। देखिए, ये वीडियो मैं कुवैत में ही शूट कर रहा हूँ, महबूल्ला के अंदर। ये देखिए भाई, प्लेयर वगैरह क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, कुछ नेपाली भाई भी हैं, बंगाली भाई भी हैं, सभी हैं भैया, मिक्सअप हैं। तो अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना। मेरी प्रे है, मेरी दुआ है रब से कि जितने भी भाई फंसे हुए हैं, कोई भी किसी प्रॉब्लम में है, तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी मुश्किल आसान हो जाए और अपनी खुशी खुशी अपनी होम कंट्री रिटर्न हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।